जो डॉलर के लिए विक्रांत गुप्ता निखिल नाज को गाली दे सकता है, वो डॉलर्स के लिए, यूट्यूब के डॉलर्स के लिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की भी बुराई करेगा और करेगा ही करेगा। और जो दो तीन पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि तू ये जानबूझ के कर रहा है। अपेरेंटली उसने किसी वीडियो में ये भी कर दिया था कि मैं डॉलरों के लिए कर रहा हूँ। हंसी आती क्योंकि किसी ने ऐसे कहा कि यार ये डिफेंस एरिया में कैसे चले गए, इंडियन पासपोर्ट है वो। तो इतनी हंसी आई। उसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान शुड हैव बीन द प्राउड होस्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, ठीक है, वहां पे धुल भी गया, उनकी टीम हार गई, दे शुड बी हैप्पी। जाफी स्टेडियम की ईंटें चेक करूं, पोल चेक करूं, वो तो तुमने बता ही दिया। आज कुर्सी लग गई, आज लट्टू चल गए, आज फलाना हो गया। ये पता क्या होता है, देखो फिर वही बात है, माइंडसेट की बात है। मैं किसी का कसूर नहीं मानता, ठीक है, हर कोई अपना रोजगार ढूंढ रहा है। बाद में मैंने सुना है कि उस इंसान को, उनमें से एक को, और जो दो तीन पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि तू ये जानबूझ के कर रहा है। अपेरेंटली उसने किसी वीडियो में ये भी कर दिया था कि मैं डॉलरों के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना। अब मुझे एक बात, इस सोच की बात है, क्या आप इंडिया में इतने बैकवर्ड हो कि आप कभी कहोगे आज ग्राउंड के लट्टू जल गए, कुर्सी लग गई, नॉर्मल सी बात है, कुर्सी लग गई, आज ही साइड स्क्रीन की धुलाई हो गई? ये सब नहीं करते ना आप एक टूर्नामेंट। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड हैव बीन द प्राउड होस्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, ठीक है, वहां पे धुल भी गया, उनकी टीम हार गई, दे शुड बी हैप्पी। उनका वर्ल्ड क्रिकेट मैप पे वापसी हुई है। लेकिन यही जो लोग होते हैं ना, दरी नीचे से ये खींचते हैं। जो डॉलर के लिए विक्रांत गुप्ता निखिल नाज को गाली दे सकता है, वो डॉलर्स के लिए, यूट्यूब के डॉलर्स के लिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की भी बुराई करेगा और करेगा ही करेगा। सही बात। ये वही लोग हैं जो अपनी क्रिकेट को देख के भी खुश नहीं होते। भाई कुछ दिन पहले तक तो ये आप ही की क्रिकेट को कहते थे ना, तुम ही चंदा, तुम ही तारे। फिर आपको 3 महीने लगे कि इंडिया को गाली दे देता हूं। अब 3 महीने बाद क्या होगा? सो दूसरी बात क्या होती है सर, एक होती चीज रिश्ता। मैं और निखिल जिस वक्त मेरा बैग गुम हो रहा था, मैं आपको बताता हूं, या जब मेरा कोई कसूर नहीं था, अब इसने खींच लिया फोटो के लिए, उसने खींच लिया, अब मैं थोड़ी जानता हूं। निखिल को गुस्सा चढ़ रहा था क्योंकि निखिल को पता था टाइम हमारा टाइट है। निखिल को गुस्सा चढ़ी जा रहा था। निखिल ने मुझे 2-3 बार कहा, यार क्या कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। अब उसमें क्या होगा, मैंने कहा मेरा तो बैग गुम गया। हाँ। निखिल ने कहा यार बैग, मेरे ग्लासेस भी गुम गए थे जो होटल में मिल गए थैंकफुली। अब क्योंकि हमारा बहुत एंड आई नो, हमने मंदिर जाना था, मोहम्मद आमिर के पास जाना था, हमारा शो था टीवी का, बड़ा बट ये क्या फिर निखिल क्या करते कि आज मेरे से मुझे पसंद नहीं तो अपने फायदा उठा लेते हैं, या मैं इनका फायदा उठा, नहीं ना। एक रिश्ते में आप बिल्कुल कभी ऊपर कभी नीचे होता ही है, वो होता ही होता। तो हमारा तो ऐसे पैक था, और हम गए अनारकली बाजार, इनको जाना था, उसके बाद शिवरात्रि के बाद हम जब गए वहां, हम उतरे अनारकली बाजार सर, उतरे हैं, भीड़ा इलाका है वहाँ पे, मतलब वो जैसे पुराना होता है ना, चप्पलें बिक रही हैं, जीन्स टंगी हुई हैं, वहाँ पे उतरे हैं यार। वहाँ पे भी हमने कुछ खाया था, क्रीम रोल खाया था इन्होंने, उसकी भी गालियां पड़ी। हाँ। भाई साहब क्रीम रोल वाला आपको पहचान रहा है, आपको वो चप्पल वाला पहचान रहा है, आपको ये दुकान वाला पहचान रहा है, वो दुकान वाला पहचान रहा है। वहां पर पहली बार एक्चुअली मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि यार ये तो हमें स्टार की तरह ट्रीट कर रहा है। एवरीबडी न्यू योर नेम, हर इंसान को पता था आपका नाम। क्योंकि ये रश हमारे लिए कंट्रोल नहीं होगा, आप थोड़ी देर दोबारा वापस आ जाना। हम वहां चले गए, वो शहर की दूसरी तरफ था, वहां पे हमने डिफेंस में था। डिफेंस उसमें मैं बताता हूँ, उसमें ना मुझे हंसी आती क्योंकि किसी ने ऐसे कहा कि यार ये डिफेंस एरिया में कैसे चले गए, इंडियन पासपोर्ट है वो। तो इतनी हंसी आई क्योंकि उस एरिया, मतलब, और ये तो लोकल्स को पता है, वो इस एरिया का नाम डिफेंस है। तो वो डिफेंस इसलिए नाम पड़ता है, वो डिफेंस हाउसिंग जो एरियाज होते हैं ना, तो उसमें शुरू में रिटायर्ड ऑफिसर्स को नहीं प्लॉट मिलते हैं, तो वो घर बनाते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे हमारी डिफेंस कॉलोनी है दिल्ली में ना। तो अब वो डिफेंस कॉलोनी आर्मी कंटोनमेंट थोड़ी है, वहाँ शुरू में किसी ऑफिसर्स ने घर बनाया, आज वहाँ बुटीक्स हैं, बाकी रईस लोग रहते हैं जिनको प्लॉट बना। अब तो सिविलियन एरिया है वो। एक्चुअली जब शुरुआत भी हुई थी 70s 80s में, डेफ कॉल की जब प्लॉट कटे थे, तब भी वो सिविलियन एरिया ही था। वो बस आर्मी के ऑफिसर्स को एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, जैसे आपका डिफेंस कॉलोनी है, बिल्कुल वो डीएचए का डिफेंस एरिया है, वो सिविलियन एरिया है, वो कंटोनमेंट नहीं है, तो वहां पे कोई भी जा सकता है। तो डिफेंस समझदारी, पढ़े लिखे और कुछ तो फर्क होगा। तो हम जब वहां से फ्री हुए हैं, तो हमें वहां पे हो गई शाम, और हमारे 1-2 इंटरव्यूज किसी टीवी चैनल पे जाने का भी हो गया था कुछ ना। नहीं, पहले हम गए थे, हमें जाना था समा पे,
नहीं वो उस दिन नहीं था, वो अगले दिन वो अगले दिन समा का हमारा हाँ interview नहीं था। उस दिन भी शाम को कुछ हमारा लाइनअप हो गया था। हाँ अलग अलग गए थे, मैं उस दिन शायद रात को वहाँ चला गया था, आप हाँ कहीं और गए सो थे। हम ग्राउंड नहीं जा पाए। मूड पॉइंट इज कि हम ग्राउंड नहीं जा पाए, नहीं गए। तो मैंने क्या, ग्राउंड का मैं मिस्त्री हूँ तो मैं वो ईंटें बात लगी कि नहीं लगी, लाइटें लगी कि नहीं लगी, लट्टू जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। एशिया कप आए थे, आप दुबई आए थे ना? हाँ जी। मैं तो दुबई में ही था। हाँ 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 कौन एक सा मैच के लिए था मैं। एशिया में कौन सा? इंडिया इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान। मैच। आप ग्राउंड आए थे? मैं नहीं गया था उसमें। किसी ने पूछा था ग्राउंड? हाँ आपने क्यों नहीं शो गया? किए थे? मैंने शो किए थे हरभजन सिंह के साथ। मैं ग्राउंड जाता शो नहीं कर पाता। बिल्कुल। मैंने उनको आप 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में कवर किया था। हाँ वो आप तो ground ग्राउंड गए के थे? बाहर तो खड़े होते थे, नहीं पर हाँ पर ग्राउंड के बाहर तो अक्रेडिटेशन हम अलाउड नहीं थी तब, झगड़ा चल रहा था।